गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु ना बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुगुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे। मन का फेर। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। दुख में सुमिरन कब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर दास की, कहे कबीर दास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/4/2001। बाबा हम बच्चों को अपना बनाकर फिर टीचर बनाकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारी वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। इसीलिए हमें भी बच्चों को नशा रहता है, खुशी रहती है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्स की नॉलेज बाबा हम बच्चों को मुरली में देते रहते हैं। आज भी बाबा ने दी है। और बाबा कहते मैं सत बाप, सत टीचर, सतगुरु हूँ। जैसे बाबा ओम शांति करते मुरली स्टार्ट करने के पहले तो पूछते हैं ना कि भाई ये किसने कहा। तो बाबा कहते यहाँ तीनों ने कहा, सत बाप, सत टीचर, सतगुरु। ऐसा तो कोई यूनिवर्सिटी होती नहीं, पाठशाला होती नहीं है। फिर बाबा याद की यात्रा का तो हम बच्चों को हर मुरली में पका कर आते हैं कि बच्चे पावन बनने के लिए तो बाबा की याद को अंडरलाइन करो। 7 रोज भट्टी में बिठाओ कोई आता है तो। उस समय था पहले कि समझो कोई आया तो 7 रोज बैठना पड़े, क्योंकि अगर वो कोर्स करके चले जाए तो फिर उनको अपने बाहर धंधा धोरी होता है तो बुद्धि योग इधर उधर भटकेगा। लेकिन अगर भट्टी में बैठते हैं तो पूरा ही जो है वो नॉलेज अच्छी तरह समझ भी सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं।
अभी तो खैर वो समय ही नहीं है, तो ऐसी ऐसी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में दे रहे। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ, बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं। बाबा है भोलानाथ। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? इस कयामत के समय तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। मेन जो हमारी मेहनत है वो हमें किस में करनी? पावन बनने में। क्योंकि पावन बनने के बगैर वापस जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है, उनसे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे। 7 दिन भट्टी में बैठे तो पतितों का संग ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि के अंदर ज्ञान की धारणा हो सकती है। गीत तो सबने सुन लिया। तूने रात गंवाई सो के और दिवस गंवाया खा के, और ये अनमोल जन्म सत्युग त्रेता आराम से प्रारब्ध भोगते हम बच्चे, खाना पीना मौज करना। द्वापर और कलयुग जिसको कहते ब्रह्मा की रात, तो रात में क्या किया? कुंभकर्ण ने हमको अज्ञान की नींद में सुला दिया, और ये हमारा संगम युग का अनमोल जन्म बाबा मिला, और बाबा हमारी जन्म जन्मांतर की कमाई फिर से करा रहे। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। हम कहाँ बैठे? स्कूल में। तो स्कूल में कौन होता है? टीचर पढ़ाता है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, या सतगुरु ने कहा? ये वर्षन शब्द किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाबा है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, और साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है और कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर गुरु नहीं कहते। टीचर को कोई फादर गुरु नहीं कहेंगे। ये है पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो, कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझाना है और ये समझना है कि पाठशाला में पढ़ाने वाला को कौन पढ़ाता है। ये बाबा कहते बुद्धि में जरूर होना चाहिए। बच्चे जानते हैं कि वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया बाबा के पास। तुम बुद्धि से जानते हो कि हम सभी आत्माओं का जो बाप है शिव बाबा, उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है,
और पतित पावन है। ज्ञान से सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसकी बुद्धि में ये तो नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। कहाँ भी नहीं होता ऐसे। ये यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाला तो मनुष्य होते हैं, जो टीचर होता है वो भी मनुष्य होता है। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं जो समझे कि हम आत्मा है। पढ़ाने वाला भी मनुष्य, तो परमात्मा बुद्धि में नहीं आएगा। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसा भी ज्ञान नहीं है उनके पास कि हम आत्मा है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। अब वहाँ का जो टीचर होगा, जिस्मानी टीचर स्कूल कॉलेज का, उसकी बुद्धि में थोड़ी आएगा कि मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रहा हूँ। उनको तो यह रहता है ना कि हम फलाना है, झट अपना ही नाम रूप याद आएगा। देह अभिमान होता है, आत्मा का ज्ञान है नहीं, तो वो ही याद आएगा। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही तो याद आएगा ना। परंतु है तो वो रॉन्ग। हम तो पहले आत्मा है, पीछे आत्मा ने शरीर लिया। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा का नाम नहीं बदलता। देखो बाबा कैसे हमको कोर्स करा रहे, ज्ञान सुना रहे। क्यों पॉइंट्स दे रहे बाबा? दूसरों को समझाने के लिए और खुद को भी समझने के लिए। तो शरीर का नाम बदलता, आत्मा का तो नाम नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का भी एक ही नाम है, एक्यूरेट, शिव बाबा। ये तो सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम है ना, शरीरों पे रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहेंगे बस। उनका कोई शरीर तो दिखाई नहीं देता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, नाम भी पड़ता है। और फिर जो पोस्ट पोजीशन बनती है तो बुद्धि में आएगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, फिर सोचेंगे हमको फलाना टीचर पढ़ा रहा है, उसका नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते। आत्मा भी मानी कैसे रहे ना, उसकी बाबा देखो इतनी बातें बता रहे, ये बुद्धि में हमारे घूमती रहे तो हम आत्मा भी मानी बन सकते, चलते फिरते कर्म करते भी। संस्कार आत्मा में रहते, ऑर्गन्स के द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार के अनुसार। परंतु देह पर जो नाम पड़े है ना, उस पर सारे धंधे चलते। धंधे कैसे चलेंगे? साइन करेंगे। तो बाबा कहते वो फिर शरीर के नाम पर चलता है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि हमको तो निराकार बाबा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाबा के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार के द्वारा पढ़ाते हैं और उनका नाम है शिव बाबा। शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाबा, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते?
अब देखो आत्मा के विषय में बाबा ने बता दिया, अब बाबा शिव बाबा के विषय में, आत्मा के पिता के विषय में बता रहे। तो हम विधि सर किसको बता सकते? तो आत्मा का पिता परमात्मा, उनका नाम एक्यूरेट कल्याणकारी शिव है। वो हमें ब्रह्मा के तन द्वारा पढ़ाते हैं, उनकी शिव जयंती मनाते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले तो ऊपर से आनी चाहिए ना। अब कई आत्माएं तो जो धरती पर हैं, वो तो पुनर्जन्म लेती है कर्मों अनुसार, संस्कार अनुसार। सतयुग त्रेता में हम बच्चे प्रारब्ध भोगते हैं, द्वापर युग से हम कर्मों के अनुसार आगे बढ़ते। लेकिन जो आत्माएं परम धाम से जब भी बीच में नीचे उतरती है तो उसकी स्टेज भी सतो प्रधान होती है और वहां से उसका पार्ट आरंभ होता है। तो बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट की आत्मा तो नेचुरल है, डायरेक्ट आएगी, प्रवेश करती है। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई कर्म किया हुआ नहीं तो वो धर्म स्थापन कैसे कर सकती? पवित्र आत्मा चाहिए। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजोम में आते हैं ना, तमो में, तभी फिर विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। नई आत्मा उतरी, पावन है, सतो प्रधान है, तो दुख नहीं देखती, दुख तो बाद में देखती है। आधा टाइम जब पूरा होता है ना, तब विकर्म करने लगती है, तब उसके विकर्म करने शुरू होते हैं, फिर खाता बनता है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म तो बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड तो था भी नहीं ना, एक ही भारत था सतयुग में। तो शिव बाबा को क्या कहते? बिगड़ी बनाने वाला। गीत भी है ना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। खैर उन्होंने तो शंकर को मिला दिया शिव के साथ। तो बाबा कहते शिव बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है। भोलानाथ तो शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी कोई महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? सिर्फ एक शिव बाबा की। अनादि अविनाशी कल्याणकारी और सबको पावन बनाने वाला, सदगति देने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। कहते मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। इसने पूरे 84 जन्म लिए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी तो खलास हो जाएंगे। न मैं रहूंगी न कोई संबंध रहेगा, आप मुए, मर गई दुनिया। अब किसको याद करे? खत्म होने वाली चीज को तो याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो क्या होता है? हमारे सामने सामने नया मकान बनता है तो पुराने मकान से दिल ऑटोमेटिक टूट जाती है, हट जाती है। तो वो हद की बात है और यहाँ बेहद की बात है। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिल जाता है। रावण ने सबको बिगाड़ के रख दिया। भारत बिल्कुल कंगाल, भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं किसको? करप्शन, एडल्ट्रेशन, चोरी, ठगी, उसको समझते भ्रष्टाचार। और बाबा किसको भ्रष्टाचार कहते? ये तो है ही है, लेकिन मुख्य बाप कहते पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती होना। काम विकार, मूत पलीती, वो बनाता है भ्रष्टाचारी। शरीर भी विकार से पैदा होता,
इसलिए इसको कहते विशेष वर्ल्ड, और सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे, कहते पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे भला कैसे पैदा हो सकते, अब मालूम नहीं है। तो बाबा कहते प्रश्न रहता है कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, कईयों को मन में आता है। बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते। ये बाबा बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे कि हम अपनी पूरी राजधानी, पूरी नई दुनिया जो है ना, योग बल से स्थापन कर रहे। प्रकृति को भी हम पावन बना रहे हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते? जबकि है ही वो वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी वैसी प्रजा, और यहाँ संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार नहीं होता है, उनको कहते ईश्वरीय राज्य। भले वैसे देवी देवता रहते तो दैवी राज्य, पर स्थापन किसने किया? ईश्वर ने किया। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। और अभी है रावण का राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते, रावण को जलाते हैं, शिव बाबा को पूजते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ किसको भी पता नहीं, कब शुरू हुआ पता नहीं, ये भी तो समझ की बात है। ये है तमो प्रधान आसुरी दुनिया, और वो है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग, दैवी पावन दुनिया भी कहा जाता है। ये नरक है, ये पतित दुनिया है। अब ये बातें भी समझेंगे कौन? बहुत अच्छा शब्द बाबा ने जवाब में दिया, जो रोज पढ़ेंगे। मुरली सुनना पढ़ना एकदम से रेगुलर। अभी 23 तारीख को बाप दादा जब आए तो बाबा ने क्या बताया, कितना मुरली का महत्व बताया, रोज क्लास करने का महत्व बताया। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है, अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर के डायरेक्शन लेके जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि तभी तो बहुत कम सेंटर्स थे, अभी तो गली गली में, कोई छोटे गांव में भी जाओ ना, बाबा के बच्चे मिलेंगे, मुरली मिल जाएगा, क्लास चलता होगा। लेकिन ये तभी की बात बाबा बता रहे, तो भी बाबा उनको रास्ता दे रहे कि आप हेड ऑफिस आओ, कनेक्शन रखो, कहाँ भी रहो, पढ़ाई कर सकते हो। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग वो भी पास्ट हो गया, अभी संगम युग है। नई दुनिया में जाने के लिए तो पढ़ना है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, बच्चे कहते बाबा हम नौकरी कर, बाबा जवाब देते, देखो क्या अच्छा जवाब है। अच्छा, एक हफ्ता ज्ञान लेकर फिर चले जाना, तुमको मुरली मिलती रहेगी। एक हफ्ता छुट्टी निकालो, कोर्स करो, फिर भले चले जाओ। पहले 7 रोज भट्टी में बैठना बहुत जरूरी है। बल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहती, उसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। 7 रोज भट्टी माना क्या, कोई भी याद ना। पहले तो ऐसे था, अगर याद आया तो फिर से कोर्स करो। कोई से पत्र व्यवहार आदि भी न हो, सब एक जैसा तो समझ सकते नहीं। यहाँ पतितों को पावन बनाया जाता, ये पतितपना भी तो रोग है ना। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, 63 जन्म रोग लगते 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 हम बन गए महारोगी। उनको अलग बिठाना पड़े, जो नए आते हैं महारोगी आ गए ना,
तो अलग बिठा के समझाना पड़े। कोई का भी संग नहीं होना चाहिए। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे तो फिर बुद्धि में नहीं बैठेगा। सतयुग में तो देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते, खास मंदिर, खास पवित्रता से भोग बनाएंगे, लगाएंगे। देवताओं को फिर पतित छू न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित, भ्रष्टाचारी, इसलिए वो ब्राह्मणों को फिक्स रखते हैं। लेकिन आजकल के ब्राह्मण भी तो पतित हैं। शरीर विषय से पैदा होता है, इसलिए उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से ही तो पैदा हुआ, पैदाश तो विष की है। बाबा कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा पवित्र है तो कंपलसरी शरीर पवित्र मिलेगा, तो उसको शरीर पवित्र चाहिए। तो इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। ये है कयामत का समय। पक्का करे ये कयामत का समय चल रहा है। अल्लाह आया है, कब्र से जगाया, पाक बना रहा है और लेके जाएगा साथ में। सबको पवित्र बन करके वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते, अब होली आके गई तो यहाँ ही मनाते हैं और प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जिसका अर्थ होता है कि शरीर खत्म होता, आत्मा अजर अमर है। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। पहले वो चित्र बना था, अभी बहुत समय से नहीं दिख रहा है, जिसमें कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला और लात के तरफ जो है वो कलयुग दिखाते हैं। मुर्दे को जब स्मशान में ले जाते ना, तो पहले मुंह शहर के तरफ होता है और पैर स्मशान की तरफ होते। फिर जब स्मशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह उसका स्मशान की तरफ करते। प्रैक्टिकल यादगार है। पहले जब जाते हैं तभी भले बाबा कहते स्मशान की तरफ पांव होते, लेकिन स्मशान में जाएगा मुर्दा तो मुंह उधर होता है, अर्थात वो बताता है कि अभी मैं जा रहा हूं, तुम्हारी दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। तो ऐसे ही हमको भूलना है। तो फिर जब ले जाते स्मशान तो पहले मुंह उस तरफ और पैर स्मशान तरफ करते हैं। फिर जब स्मशान में जाएंगे तो मुंह स्मशान की तरफ करते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह किधर होना चाहिए? स्वर्ग की तरफ, और लात किधर होनी चाहिए? पांव कलयुग की तरफ। शांति धाम, सुख धाम, और पैर दुख धाम के तरफ। अब है ऐसा, प्रैक्टिकल चेक करो। पैर दुख धाम की तरफ माना बुद्धि योग सबसे हटा हुआ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, जो भी है सब टेम्पररी है, कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं। देखो ऐसी स्थिति है मेरी। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्मा स्वीट होम में चली जाएगी। तो ये है बुद्धि की प्रैक्टिस। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, बाबा कहते ऑटोमेटिक बुद्धि हट जाएगी पुरानी दुनिया से। ये बाप बैठ करके सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है अपने घर। ये पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का हमने पाठ बजाया। ये भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते बाद में हैं और धर्म में जरूर उनके कम जन्म होंगे ना। जितना पीछे आएंगे उतने जन्म कम। बाबा मिसाल भी देते,
इस्लामियों से बौद्धियों का कम। पहले कौन आया? इस्लामी। 2500 वर्ष हो, तो उसके अंदाज से इतने जन्म। फिर बुद्ध आया, 2250 वर्ष हुए, तो उनके उतने जन्म कम हो गए। फिर क्राइस्ट आया, अंत में बाबा कहते गुरु नानक कलयुग में आता। क्रिश्चियन के फिर उनसे कम हो गए। गुरु नानक के सिख लोग अभी कलयुग में आए। गुरु नानक को 500 वर्षी हुआ, तो फिर वो तो 84 जन्म नहीं ले सकते ना, तो ये हिसाब किया जाता है। तो बाबा कहते ये हिसाब कर सकते हो, करने की मना नहीं है, नॉलेज रखने के लिए। बाकी अगर नहीं समझ में आता है ना, टाइम वेस्ट मत करो, बाबा को याद करो, आत्मा को पावन बनाओ। बाकी किसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उनको ये नॉलेज बुद्धि में रखनी होती है, तो आप हिसाब कर सकते हो अंदाज से इतने जन्म हो सकते हैं। 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म? तो बाबा अपना अंदाज बता रहे, चलो 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष हुए, तो उनके कितने जन्म? आधा से भी कम हो जाएंगे। तो ये हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर की आयु का भरोसा नहीं ना। द्वापर युग के बाद सतयुग और त्रेता में तो आयु हमारी लंबी रहती है, 150 वर्ष, 125 वर्ष एक्यूरेट रहती है, लेकिन द्वापर के बाद नहीं रहती है एक्यूरेट। तो बाबा कहते किसका एक्यूरेट हिसाब नहीं निकाल सकते हैं। इन बातों में डिबेट करने में ना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। अगर किसी से ये पॉइंट्स डिस्कस किया ना, माथा खराब कर देंगे, इसलिए बाबा कहते उसमें जाने का नहीं। तुम्हारा काम है बाबा को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा से योग लगाना, चक्र को याद करना और जानना बहुत जरूरी है। बाकी पाप किस में नष्ट होंगे? बाबा की याद में। मेहनत किस में है? इसी में ही तो मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाबा सिखलाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात नहीं ना। फिर भक्ति मार्ग में क्या होता है? हठ योग शुरू होता है। आधा कल्प तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये है सहज राजयोग। बाबा मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। मूल बात याद की है। कोई भी पाप नहीं करना है, अब भी पाप नहीं होना चाहिए। बाबा का बनने के बाद अभी पाप हुआ तो फिर बहुत सजा खानी पड़ती, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि वो पावन है। पुजारी लोग तो पतित है। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। कायदा क्या कहता है? देवताएं पावन, उनको स्नान कराना, तैयार करना, करने वाले कौन? पतित मनुष्य। तो कायदा ये कहता है उनको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ये सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, बहुत अच्छी तरह से पूजा करते और ये विधियां करते। भगवान के सोने का टाइम, उठने का टाइम, भोजन खाने का टाइम, खेलने का टाइम, सब ऐसा बनाते भक्ति मार्ग में। अभी तो हम पावन बन रहे, पवित्र बन जाएंगे, फिर देवता बनेंगे। वहां तो पूजा की दरकार नहीं है। सर्व का सदगति दाता एक बाबा है, उनको ही तो भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया में, पतित शरीर में और पुराने रावण के राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश करके मुरली चला सकते हैं। बाबा कई बार कहते ना, मुझे अगर सेवा करनी है तो मैं कुछ सेकंडों के लिए उसमें प्रवेश करके अपनी सेवा कर लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। हर एक में अपनी अपनी आत्मा है।
फॉर्म में भी लिखवाया जाता है कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन, परंतु समझते नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा ना, हम सब ब्रदर्स हैं, फादर तो एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा? जीवन मुक्ति का। वो लिबरेटर है, गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, हाँ, बाबा को वो कहानी याद आ रही, हिरण्याकश्यप, उसकी बहन होलिका प्रहलाद को आग में लेकर के बैठी थी, लेकिन वही जल गई। शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो बहुत ही थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते और कलयुग का विनाश कौन कराता, सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं ना, मिठरा गुर तक गुरे, मुरली की कहावत है, मिठरा गुर तक गुरे। आप बाबा को याद करो, बाबा आपको याद करेंगे। प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाबा कहते हैं, जो मेरे अर्थ बोधी सर्विस करते हैं ना, मनुष्य को देवता बनाने की, वो बाबा को ज्यादा प्यारे लगते हैं। महादानी बनो, सबको बाबा का परिचय दो, ज्ञान दान करो, गुण दान करो, बाबा को प्रिय लगते बच्चे। जो पुरुषार्थ करेंगे वो उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है किनसे? परमात्मा बाप से। आत्माभिमानी बनना पड़े। कई बहुत है ना, भूलें भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई है ना, ज्ञान भी सुना फिर भी भूल हो जाती है, तो कितना भी समझाओ ना, वो आदत छूटती नहीं है, तो उनसे वो अपना पद कम कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत डिटेल ज्ञान नहीं समझता है, बाबा कहते डिबेट मत करो। व्यर्थ की बातों में बुद्धि ज्यादा नहीं जानी चाहिए। जितना हो सके बाबा की याद में, याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने, उसकी चिंता करनी है। आत्माभिमानी रहने की आदत डालनी पड़ेगी, वो तो डालना ही है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बनता है तो क्या होता है, पुराने से दिल हटती है, तो उससे हटा लेना है। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को क्या समझो? खेल। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देते हैं ना, बच्चे होते हैं, बड़ों के आगे कुछ भी बोल देंगे। कोई ऐसा कर्तव्य भी कर लेंगे तो बुजुर्ग लोग क्या समझते हैं कि बेचारा निर्दोष है, अनजान है, छोटे बच्चे हैं, होता है, कोई उनका असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों को खेल के समान लगेंगे। देखो बाबा कितना सहज करके देता है। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न, परीक्षा पेपर बन के आ भी जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं और उन्हें निर्दोष भी समझेंगे। स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो। स्नेह, शक्ति, ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। ऑटोमेटिकली बाबा कहते सहयोगी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।
की जगह